Welcome back class 11th students. So students, in mathematics, as we were on exercise 2.1, so just in the previous video we have solved up to 6th question. Now see the 7th. So this exercise is based on Cartesian product of two sets or more than that. So just see the 7th. इस क्वेश्चन 7th में there are 4 sets A, B, C, D और चारों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 4 सेट्स यू हैव टू वेरीफाई A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B इंटरसेक्शन A मल्टीप्लाई बाई C. ये आपको वेरीफाई करना है. सो जस्ट यू विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. सो आफ्टर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज A मल्टीप्लाई बाई B इंटरसेक्शन C. तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C लेंगे. इंटरसेक्शन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही आप लेते हैं. तो B और C में आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है. 1 2 3 4 B सेट्स में है और 5 6 सेट C में है. तो B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन आ गया है 5. तो जस्ट यू विल राइट 5. अब A का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 5 के अंदर. सो जस्ट यू विल गेट 5. तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया है 5. ये हमने आपको नोट्स में लिखवाया था कि जब भी आप किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 में करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 5 आ जाएगा. जिस तरह से आप एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसी तरह से 5 एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो उसका प्रोडक्ट आप किसी भी सेट से करेंगे तो 5 आएगा. नाउ टेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में जो आपके पास दिया हुआ है A मल्टीप्लाई बाई B इंटरसेक्शन A मल्टीप्लाई बाई C है. तो सबसे पहले आप A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ऑर्डर्ड पेयर से निकालेंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 जो आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था. तो जस्ट यू विल फाइंड आउट दिस इज 1 1 1 2 1 3 1 4 एज वेल एज 2 1 2 2 2 3 2 4. It is the Cartesian product of A and B. Now take the Cartesian product of A and C. तो A आपके पास है एलिमेंट्स 1 2 और C आपके पास है 5 6. तो इन दोनों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा. जस्ट यू विल टेक दिस as we have seen here. So it is 1 5 1 6 and 2 5 2 6 as you have written here. 1 5 1 6 2 5 2 6. तो आप देख रहे हैं A मल्टीप्लाई बाई B और A मल्टीप्लाई बाई C में कुछ भी कॉमन नहीं है. ऐसा कोई पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो. तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 1 1 नहीं है. इसी तरह से सारे एलिमेंट्स आप देख लीजिए इस वाले सेट्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ गया है 5. 5 मीन्स एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है. So just you may see left hand side भी आपके पास 5 आया था, राइट हैंड साइड भी आपके पास 5 आया हुआ है. इट मीन्स ये आपके पास क्वेश्चन वेरीफाई हो गया. नाउ टेकिंग द सेकंड पार्ट स्टूडेंट. इन द सेकंड पार्ट एज यू मे सी हियर, इसमें आपको प्रूव करना है कि A मल्टीप्लाई बाई C इज ए सबसेट ऑफ B मल्टीप्लाई बाई D. कि A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट B और D के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. तो सबसे पहले आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे. एज यू मे सी हियर A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला है, ये आया है. जस्ट ये सेम हमने लिख लिया है, दैट इज 1 5 1 6 एंड 2 5 2 6. फिर हम निकालेंगे B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट. B इज 1 2 3 4 एंड D इज 4 5 7 8. तो हमारे पास 16 एलिमेंट्स आएंगे एज वी हैव रिटन हियर. सबसे पहले आप 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे इसको 1 5. इसी तरह से 1 6 1 7 1 8 एज वी हैव रिटन. इन द सिमिलर वे 2 5 2 6 2 7 2 8. इन द सिमिलर वे ये 3 5 3 6 3 7 3 8 एज वेल एज 4 5 4 6 4 7 4 8. तो आप देख रहे हैं कि क्या A मल्टीप्लाई बाई C B मल्टीप्लाई बाई D का सबसेट है. तो इसका मतलब A मल्टीप्लाई बाई C में जो एलिमेंट हैं वो B मल्टीप्लाई बाई D में भी कंटेन होने चाहिए. तो एज यू कैन सी हियर 1 5 is here 1 5 is here 1 6 is here 1 6 is here 2 5 is here. So as you may see 2 5 is here 2 6 is here 2 6 here. So that's why A multiplied by C is a subset of
बी मल्टीप्लाई बाई डी। इसका मतलब ये होता है कि ए मल्टीप्लाई बाई सी, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट है बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। In the question number 8 students, it is written let A is equal to 1 2 3 4, B is 3 4, write A Cartesian product of B। तो ये आप कर सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट विल ए एंड बी, तो इसमें सबसेट्स का मतलब आ गया है, तो ये मैं आपको कराता हूं। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 8, सेट A is 1 2 and set B is given, that is 3 4। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो इट इज 1 3 1 4 2 3। तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है ए और बी का। उसके बाद कह रहे हैं हाउ मेनी सबसेट विल ए मल्टीप्लाई बाई बी है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका फार्मूला आपको बताया था पिछले चैप्टर में, दैट इज 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, एज यू मे सी हियर देयर आर 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 4। तो 2 रेज टू द पावर 4, तो ये 16 इसके सबसेट्स हो गए। अब वो कह रहे हैं लिस्ट देम, उनको आप लिस्ट भी करिए, उनकी लिस्ट भी बनाइए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की हम लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहला सबसेट 5 होता है, फिर इनको सेपरेट लिख लीजिएगा। उसके बाद दो दो एलिमेंट्स को एक साथ लिख लीजिएगा। दोनों एलिमेंट्स बिटवीन सेपरेट होने चाहिए, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 3 1 4 है, तो 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, इस तरह से आप ले सकते हैं। 2 3 2 4 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट हियर। अब आप तीन तीन एलिमेंट्स के पेयर बनाए।
इतना करने के बाद जस्ट यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो और चाहिए, एक एक खुद का ही बन जाएगा, उससे पहले एक और आप लिख देते हैं, दैट इज 2 4 1 3 1 4। एंड ये पूरा का पूरा सेम। So these are 16 subsets of this set। जो कार्टिजन प्रोडक्ट ए और बी है तो उसके 16 सबसेट्स हमारे पास एग्जिस्ट हो गए हैं, बन गए हैं। नाउ इन द सेम मैनर सी द नाइन्थ क्वेश्चन, कह रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज 3 एंड बी इज 2 इफ x1 y2 z1 आर इन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। सेट ए और बी आपको निकालने हैं, तो इट इज वेरी इजी। तो इसके क्वेश्चन को ही पढ़ के आपको लग रहा है नाइन्थ क्वेश्चन। यू मे सी हियर, तो ए सेट के अंदर आपके पास आ जाएंगे इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट्स, और सेट बी दैट विल बी, सेट बी जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं, दैट इज 1 2। सो इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इजी है क्योंकि x1 y2 और z1 आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आप है उसमें जो सेट ए आप लेंगे, ए पहले लिखते हैं, तो उसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और सेट बी में 1 2 आ रहे हैं जो उसके अगले वाले एलिमेंट्स। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 10th, कह रहे हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and A has 9 elements among which -1 0 0 1 उसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द सेट ए। तो सेट ए का बताइए। तो बड़ा इजी है, इसे क्वेश्चन को देखते ही आपको पता है कि क्योंकि इसमें आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं और -1 0 और 0 1 उसमें है, तो इसका मतलब सेट ए आपके पास जो हुआ है दैट इज -1 0 और 1, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। तभी आप जब दोनों की ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो कह रहे हैं फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड ए और ए का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए यू विल राइट -1 0 1 मल्टीप्लाई बाई, इसका ही मल्टीप्लाई आप इससे ही कर देंगे -1 0 1 से, तो जस्ट यू विल राइट -1 -1 then -1 0 -1 का 0, then -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 and 1। तो ये आपके पास इसके बचे हुए एलिमेंट्स हो गए। बचे हुए क्या, इसमें सारे के सारे ही आ गए हैं, तो -1 0 और 0 1 को आप छोड़ दीजिएगा, तो बाकी बचे हुए आपके पास ये 7 एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand this exercise well. Now we will start exercise 1.2. So instead of 1.2, it is exercise 2.2, students. Now see this exercise 2.2.
स्टूडेंट्स 2.2 द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू, उसने 14 एलिमेंट्स दिए हैं, कह रहे हैं डिटरमाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू, एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए। कह रहे हैं राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन बोलते हैं आपके पास x की वैल्यूज को, कोडोमेन बोलते हैं y की वैल्यूज को, और रेंज बोलते हैं x की वैल्यू पर y की वैल्यूज को। सो जस्ट सी दिस क्वेश्चन। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y आ जाएगा यहाँ पर 3x। उसके बाद अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो रिलेशन r क्या बन जाएगा? अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y के वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 1। ओके, 1 और 3 दोनों बिलोंग करते हैं सेट ए को, और सेट ए में आपके पास आ रहे हैं 1 से लेकर 14 एलिमेंट्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू आती है 6। ओके स्टूडेंट्स, इट इज 2 6। देन 3 रखता हूँ, 3 3 जा 9। 4 रखता हूँ, 4 3 जा 12। 5 रखता हूँ, 5 3 जा 15। बट 15 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए इस वाले आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको आप नहीं लेंगे, इस वाले एलिमेंट को आप नहीं लेंगे। तो सिर्फ जो रिलेशन बना है उसमें हमारे पास ये 4 एलिमेंट है, 1 3 2 6 3 9 एज वेल एज 4 12। तो आपके पास डोमेन क्या हुआ है? डोमेन बोलते हैं जो रिलेशन बना है इसमें x की वैल्यूज को, तो आ गया 1 2 3 4। सो दिस इज द डोमेन। उसके बाद रेंज, रेंज किसको बोलते हैं? x की वैल्यूज पर y की वैल्यूज को, तो 3 6 9 12 ये इसका रेंज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन बोलते हैं y की सभी वैल्यूज को। ओके, जितनी भी वैल्यूज है, तो आप देख रहे हैं y बिलोंग टू ए, तो ये सारा का सारा ही आपके पास कोडोमेन हुआ, 1 2 3 4 से लेकर 14। सो दिस इज द आंसर इज। ओके, नाउ come to the next question students। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, यू मे सी हियर इन द बुक, कह रहे हैं डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर इज इक्वल टू एक्स
y such that y is equal to x plus 5 और उसके आगे इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लिखी है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4. एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये एक इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दी है क्वेश्चन नंबर 2 में. कह रहे हैं राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. तो इसमें आपको सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करना है. ये रिलेशन आप रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूं, क्योंकि आपके पास रिलेशन ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. यहाँ पे x की जगह 1 रख रहा हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 रख रहा हूँ तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा. 2 रख रहा हूँ तो 7 आ जाएगा. 3 रख रहा हूँ तो 8 आ जाएगा. 4 रख रहा हूँ तो 9 आ जाएगा. उन्होंने कहा है लेस देन 4, तो आप 4 नहीं रखेंगे, तो ये 3 तक आप रखिएगा. इट इज ओके. तो वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन आपके पास हो गया है 1 2 3 और रेंज आपके पास हो गया है 6 7. Okay students, so in the same manner you may try some questions as you may see here. Question number 3, it is very easy question. इसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म निकालना है जिस तरह से आपने इसका रोस्टर फॉर्म निकाल दिया है. So you may try question number 3. Okay, and you may try question number 9 also. So you may try the question, rest of the question will be taken in the next video. Okay students.